हरे कृष्णा। तो आज मैं अपनी रियलाइज़ेशन शेयर करूँगी कि मैंने अपने 4 इयर्स के एक्सपीरियंस में इस्कॉन गर्ल्स फोरम में क्या सीखा। 29 जुलाई 2018 को मैंने इस्कॉन जॉइन किया था और उसके बाद ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब भक्ति बहुत स्ट्रगल लगी, बहुत टफ़ हो गया चैंटिंग करना। चैंटिंग 16 राउंड से 0 राउंड्स पे चली गई और ऐसे कितने सारे मोमेंट्स आते हैं एक भक्त की लाइफ में। जब वो कन्फ्यूज़ होता है कि मैं क्या करूँ? शास्त्र क्या कह रहे हैं? और ऐसे कन्फ्यूजन में जब भी मैंने श्रीला प्रभुपाद जी की शरण ली है, तो मुझे सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट रास्ता मिला है। तो आज जो मैंने 4 इयर्स में श्रीला प्रभुपाद जी से सीखा, वो मैं आज शेयर करूँगी। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। और भगवान कृष्ण ने जब भगवद गीता का ज्ञान दिया तो हम देखते हैं वो 18 चैप्टर्स में 700 श्लोकास में है। और हर श्लोक को अपने जीवन में अपनाना हम कलयुग के जीवों को कितना टफ लगता है। हमें लगता है कैसे हम हर श्लोक को अपने जीवन में अपना पाए, हम कोशिश करते हैं। और हम जितनी बार भगवद गीता पढ़ते हैं उतनी बार हम भगवद गीता से कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई रियलाइजेशन होती है भगवद गीता से हमारी। तो फिर भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और भगवान ने कहा कंक्लूजन है कि अगर आप इस कलयुग में हैं और इस भौतिक जगत में हैं तो प्लीज़ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। प्लीज़ शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि गौरा नेताई लोगों के पाँव पड़ते थे और कहते थे हरि नाम ले भाई यही मात्र भिक्षा चाहिए। वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि वो हरि नाम करें। और उन्होंने बताया कैसे गोलोकीरा प्रेमधना हरि नाम संकीर्तना। ये हरि नाम संकीर्तन तो गोलोक से आया है, भगवान के धाम से आया है। और जितने शास्त्र हैं वो यूनानिमसली इस चैंटिंग के बारे में बताते हैं। सब लोग यूनानिमसली, कृष्णा ने भी इसके बारे में बात की, चैतन्य महाप्रभु ने भी, सारे शास्त्रों ने भी। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने इसे बताया तो बहुत कम लोगों को नॉलेज हो पाई। फिर आए श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस चैंटिंग को, इस कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम को पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। और पूरे विश्व में प्रचार करने के बाद आज इस्कॉन के इतने सारे मंदिर और इतने सारे सेंटर्स हैं। और इस्कॉन में रहते रहते एज अ डिवोटी कभी कभी हम सोचते हैं इतनी सारी वर्क्स कैसे हम करेंगे, वो डिवोटी तो इतना कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। एंड लाइफ के जो डेली रूटीन होते हैं, स्कूल कॉलेज जॉब घर के काम, सबके बीच में कभी कभी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या याद रखें? सबसे पहले आते हैं हम चैंटिंग पे। चैंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो युगा धर्मा है, सबसे ईजिएस्ट वे है। हम अपना माउथ कितना यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा कुछ भी बोलने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, बुराई करने के लिए, अच्छाई करने के लिए। तो माउथ को सबसे पहले चैंटिंग में लगा दीजिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे शास्त्र, सारे आचार्य यूनानिमसली इस चैंटिंग के बारे में कहते हैं, इसीलिए हमें ये चैंटिंग दी गई। तो अब आप पूछेंगे ठीक है, अगर चैंटिंग हमने स्टार्ट कर दिया तो हमसे क्यों कहा गया कि रीडिंग और हियरिंग करो? क्योंकि हमें रीडिंग और हियरिंग से पता चलता है कि क्या शास्त्र सच में ऐसा कहते हैं। हम क्यों किसी के बात सुन के इस पे विश्वास करें, क्यों नहीं हम खुद पढ़ें। प्लस हमें इस चैंटिंग के बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है, भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलता है। और इस चैंटिंग से हमारा जो अटैचमेंट है वो भी बढ़ता है। हमारा जो इस चैंटिंग से एक जो अट्रैक्शन है वो भी हमारा रीडिंग से बढ़ता है, जब हम रीड करते हैं। क्योंकि हम जब रीड करते हैं तो हमें भगवान के बारे में पता चलता है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। बट जब तक आप जानेंगे ही नहीं कृष्ण कौन है, तब तक आप कैसे अट्रैक्ट होंगे कृष्णा से? अब आते हैं, अच्छा ठीक है, समझ गए रीडिंग करने की ज़रूरत है, चैंटिंग करने की ज़रूरत है, फिर हियरिंग करने की ज़रूरत क्यों है? हियरिंग करने की ज़रूरत भी चैंटिंग के लिए है। क्योंकि जब आपने सुना कि ये चैंटिंग करने की ज़रूरत है तब तो आपको पता चला। हियरिंग से तो हमें पता चलता है कि क्या है। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट सिर्फ बुक्स पढ़ के या क्या किसी का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता किसी का ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकली वो एमबीबीएस करता है, सीखता है, पोस्टमार्टम करता है और सारे चीज़ें देखता है बॉडी के पार्ट्स, तब वो जाके डॉक्टर बनता है। और बॉडी तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। जब उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, एमबीबीएस, एमडी या एमएस, तो हम तो सोल की बात कर रहे हैं जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनविंसिबल है, एटर्नल है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो उसके साथ हमें ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? इसलिए जब हम लेक्चर्स को सुनते हैं तो हम सीखते हैं।
ठीक है, समझ गए। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग। तो आप सुबह उठने को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे हमें बचपन से बताया जाता है कि सुबह उठो तो ब्रश करो, सुबह उठो तो नहाओ। एक रूटीन, एक टाइम होता है हर चीज़ का। ऐसा तो नहीं होता ना कि अचानक से 11 बजे आप नहा के तैयार हो जाते हैं, बाल बना के, पूरा फेस मेकअप करके, स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन करके। सबका एक टाइम होता है ना। तो उसी तरह से चैंटिंग का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि आपको उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब आप उसे मॉर्निंग में करेंगे। क्यों हम मॉर्निंग में रेडी होते हैं और रात को हम नाइट सूट या नाइट ड्रेसेस पहनते हैं? क्यों हमारे घर के कपड़े और बाहर के कपड़े होते हैं? ये सारी चीज़ें, हर चीज़ का क्यों का जवाब यही है कि कुछ चीज़ें होती ही है वैसी। दूध वाइट क्यों होता है ना? तो इसी तरीके से चैंटिंग जब हम सुबह करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा अच्छे से उस चैंटिंग को ग्रास्प कर पाता है। हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस होके कर पाते हैं। और शास्त्र जब हम रीडिंग और हियरिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो भी यूनानिमसली ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बता दिया, तो क्या भक्ति इतनी है? हाँ, भक्ति इतनी है। भक्ति और टफ नहीं है। भक्ति इतनी है, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग और सुबह उठना। तो अब हम आते हैं कि अच्छा ठीक है, तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों? वो भी चैंटिंग के लिए होते हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इसलिए होते हैं ताकि अगर आप गैम्बलिंग करेंगे और आपके पास पैसा आएगा, कभी पैसा जाएगा, तो आप हमेशा इसी चीज़ को सोचते रहेंगे कि धन आ रहा है, धन जा रहा है, अच्छा मैं इस शेयर में लगाऊंगा, उस स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो आपका कैसे ध्यान लगेगा चैंटिंग में? इसीलिए आपको गैम्बल करने से मना किया जाता है। अगर आप इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व हैं तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि बॉडी को वो जो प्लेजर है, वो जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो अब मैं कैसे पाऊँ? तो कैसे आपका ध्यान लगेगा चैंटिंग में? अगर आप नॉनवेज खाएंगे जो कि तामसिक है, अगर आप अनियन गार्लिक खाएंगे जो तामसिक है, तो आपको, क्योंकि चैंटिंग एक मेडिटेशन है, तो आपको फोकस करने में दुविधा होगी। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग अनियन एंड गार्लिक। फिर आप पूछेंगे अच्छा नो इंटॉक्सिकेशन क्यों? तो सबसे इजी है, क्योंकि जब हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं हम होश में नहीं होते, और चैंटिंग हमें बेहोशी में नहीं, होश में करनी है। जैसे एक डॉक्टर को बेहोशी में कैसे ऑपरेशन कर सकता है? होश में रहना पड़ता है ना। ये तो हमारी आत्मा की बात है, हमें होश में रहना चाहिए। एटर्नल बात है, हमारा एटर्नल, हम जो करेंगे वो एटर्नली रहेगा। कोई चीज़ जो परमानेंट रहेगी। इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, बट सोल परमानेंट है, भक्ति परमानेंट है ना। तो उसके बाद हम आते हैं, ठीक है ठीक है, जिस तरह से आप भक्ति बता रहे हैं वो तो बहुत इजी हो गया कि बस चैंटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, हियरिंग कर लो और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर लो, सुबह उठ जाओ। हालांकि ये भी टफ है, बट हम तो देखते हैं कितना कुछ होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, आज ये पर्व है तो ऐसे ड्रेस करना है, वो श्रृंगार, वो। बट ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली होती है, इन्हें करने को नहीं कहा जाता। करने को आपको सिर्फ भक्ति साधना कहा जाता है। हम पूरे जीवन भर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज रहते हैं। जब हम रीड करते हैं, हियर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को चेंज करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सुना कि ठीक है एकादशी व्रत रखना चाहिए क्योंकि इससे हमें भगवान की कृपा मिलती है, तो हम ऑटोमेटिकली एकादशी व्रत रखना शुरू कर देंगे। जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, बुक रीडिंग करेंगे और हियरिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो अब तो ज़रूरी क्या है? सुबह उठना, चैंटिंग करना, हियरिंग करना श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को, और सुनना और रीड करना श्रील प्रभुपाद के बुक्स को, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ताकि हम चैंटिंग बेटर तरीके से कर पाए। ठीक है, समझ गए। तो फिर इसके सिवा बाकी चीज़ें तो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 वर्सेस दिए। कृष्णा ने भगवत गीता दी, श्रीला प्रभुपाद ने इतनी बुक्स लिखी, बट चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए शिक्षाष्टकम के। और वो क्या है? ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, कि हरे कृष्ण महामंत्र को ग्लोरीफाई करते हुए। और सबसे पहले 3 वर्ड्स उन्होंने क्या कहे? चेतो दर्पण मार्जनम, कि अपने आप आपका हृदय साफ हो जाएगा। जब आपका हृदय साफ हो जाएगा, आपके अंदर एनवियसनेस खत्म होगी, ग्रीड खत्म होगा, हेट्रेड खत्म होगा, मैडनेस, इल्यूशन, ये सब खत्म होगा, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा लविंग होंगे, कंपैशनेट होंगे, काइंड होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें मैकेनिकली करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ भक्ति में हमें मैकेनिकली करने की ज़रूरत नहीं है। चैंटिंग हर चीज़ खुद करवा देती है।
पर ज़रूरत है कि हम अपनी साधना में दृढ़ रहें। सुबह उठें, अपना जपा करें, कुछ देर श्रीला प्रभुपाद को सुनें, कुछ देर श्रीला प्रभुपाद की किताबों को पढ़ें और 4 नियमों का पालन करें। और ये सब हम कर रहे हैं अपने हरे कृष्ण महामंत्र को बेटर बनाने के लिए। अब आप सोचेंगे, ठीक है, फिर आप क्लासेस अटेंड करने को क्यों कहते हैं इस्कॉन गर्ल्स फोरम में? बहुत बार गर्ल्स जब इस्कॉन गर्ल्स फोरम ज्वाइन करती हैं तो वो सोचती हैं यहाँ से फेस्टिवल्स होते हैं और यूट्यूब वीडियोस बनती हैं। नहीं, यहाँ क्लासेस होती हैं। श्रीला प्रभुपाद की बुक्स और श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स में से जो हमने सीखा है, इस्कॉन गर्ल्स फोरम में जो लोग ऑलरेडी हैं वो न्यू लोगों को ये बातें बताते हैं। तो क्लासेस क्यों अटेंड करें? क्योंकि आप सिर्फ एमबीबीएस की बुक्स पढ़कर और कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको ज़रूरत होती है एक टीचर की। वो टीचर कैसे मिलता है? गुरु बिना भक्ति आप कैसे करेंगे? है ना? गुरु की तो ज़रूरत है ना कृष्ण तक पहुंचने के लिए। तो वो गुरु आपको मिलता है थ्रू इस्कॉन गर्ल्स फोरम की क्लासेस। यहाँ पे होती हैं भक्ति वृक्षा क्लासेस, या कोई भी आप क्लासेस इस्कॉन में ज्वाइन कर सकते हैं। नाम हट क्लास, आश्रय क्लास और ऐसी कितनी ही क्लासेस होती हैं, संडे क्लास। तो क्लास ज़रूरी है, प्लस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिलता है। ठीक है, अगर आपने भक्ति साधना सीख ली और आप कर भी रहे हैं, आप अपने आसपास अगर ऐसे लोग से मिलेंगे जो ना चैंटिंग करते हैं, ना हियरिंग करते हैं, ना रीडिंग करते हैं, ना जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा था, मैंने क्यों स्टार्ट किया। या जब आपको डाउट्स होंगे कि अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा मैंने ये बुक में ये रीड किया बट मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने लेक्चर में ये सुना बट मुझे समझ में नहीं आया, तो वो सारे डाउट्स पूछने के लिए एक प्लेटफॉर्म और ऐसे लोगों का के साथ रहने का प्लेटफॉर्म जो भी ये फॉलो कर रहे हैं। कैसे जब हम क्लास में कंपटीशन होता है तो हम बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर आप रेस में अकेले भाग रहे हैं तो कैसे डिसाइड होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट जब आप बहुत सारे लोगों के साथ भाग रहे हैं तब तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, लव, केयर, अफेक्शन, अटेंशन मिलता है इन क्लासेस में आने से, क्योंकि एक छोटी सी फैमिली, एक ग्रुप बन जाता है। तो इसीलिए क्लासेस में आना ज़रूरी है। तो सुबह उठना, जपा करना, श्रीला प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, उनके लेक्चर्स को सुनना, 4 नियमों का पालन करना और बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो भक्ति साधना करने से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। हो सकता है कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप मंदिर ना जा पा रहे हो सकता है कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि विग्रह सेवा ना कर पा रहे हो, पर हर सिचुएशन में कुछ देर ईयरफोन लगा के श्रीला प्रभुपाद की बात को तो सुन सकते हैं, कुछ लाइंस तो पढ़ सकते हैं बुक की, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कर सकते हैं। 4 नियम का पालन तो कर सकते हैं, है ना? और सुबह उठ सकते हैं, क्योंकि उठेंगे किसी टाइम तो उठेंगे, तो क्यों ना सुबह उठ जाए। बचपन से हमें सिखाया जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऑल्सो हम अपने कर्मों में बंधे हुए हैं, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। आप सोचिए, एक बार क्या होता है, एक आदमी सुबह उठता है और जैसे बेड से उतरता है उसके पाँव में चोट लग जाती है, तो वो बहुत गुस्सा होता है, टेबल यहाँ किसने रखा, ये टेबल यहाँ किसने रखा, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो उसकी वाइफ कहती है कल रात को आप ही ने खाना खाया था, आप ही ने रखा था। तो उसे पता है कि उसको ये फल मिला अपने कर्म की वजह से। पर जब ये कर्म हम 3 जन्म पहले या 2 जन्म पहले करते हैं या 4 जन्म पहले करते हैं और अभी हमें फल मिला, तो हम सोचते हैं मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ इतना नेगेटिव क्यों हुआ। पर इसलिए हुआ क्योंकि आपको 4 जन्म पहले की बात याद नहीं है, पर वो जो सिचुएशन है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव भी, वो आपने अपने ऊपर खुद लाई है अपने कर्मों से, है ना? तो भक्ति साधना भक्ति का सारांश है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, या हमें टाइम नहीं है, या एग्जाम है और ना मैं ये चैप्टर पढ़ नहीं पाई, जल्दी जल्दी समरी बता दे। तो मैं आज आपको समरी बता रही हूँ। समरी है भक्ति साधना, सुबह उठना, जपा करना, 4 नियमों का पालन करना, श्रीला प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना और उनके लेक्चर्स को सुनना। दिस इज भक्ति समराइज्ड। हरे कृष्णा।